अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है ईद की रात और बस ताज़ा गोश्त आया था ना, तो मैंने सोचा भाई बिरयानी के लिए मसाला लगा के रख दे, क्योंकि दूसरे दिन जुम्मा था तो बिरयानी तो बनती है ना। और मसाला लगी हुई यानी मैरिनेट की हुई जब बिरयानी बनाते हैं ना, उसकी बात ही क्या है। सो बस मैंने गोश्त धो के उसमें सारे जो हमारे मसाले थे, अदरक लहसुन धनिया पाउडर, हल्दी नमक मिर्ची ज़ीरा, थोड़े खड़े मसाले और फिर लास्ट में दही और तो कोतमीर भी थोड़ा बच गया था दिन भर का, तो बस वो डाल दिया और अच्छे से उसको मिक्स करके कवर करके मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। अब दूसरे दिन निकलेगा इंशाल्लाह, देखना क्या टेस्टी होगा। गोश्त की अगर बिरयानी बना रहे तो फिर वो तो मैरिनेट की हुई अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। फिर ये है नेक्स्ट डे यानी जुमा का दिन। आप देखें कि माशाल्लाह सुबह कितनी प्यारी सी होती है और परिंदों की आवाज़ें भी जो आ रही है ना, माशाल्लाह नेचुरल है। तो कितना अच्छा लगता है। ऐसी अल्लाह की तरफ से एक ऐसे इंटरटेनमेंट दी है अल्लाह ने। अच्छा, ईद के दूसरे दिन मुझको लगता है इंटरनेशनल औरतों का यही काम होगा कि फ्रीज़र को चेक करे कि भाई गोश्त बर्फ़ हो गया कि नहीं हो गया। सुबह उठ के मैं भी फ्रीज़र ही को चेक कर रही थी। अच्छा, बहुत गलतियों के बाद हमने सीखे कि गोश्त को किस तरह यानी रखना है। पहले ऐसा होता था कि कभी गोश्त में बर्फ़ नहीं जम रहा है, फिर निकालो, फिर इसको ये वो करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आदत हो गई कि समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने रखना है। सो मैं पैकेट छोटे छोटे ऐसे बना कर रख लेती हूँ। और मैंने ये बार है ना बॉक्स एक डाल दिया था ताकि जो ब्लड वगैरह ना नीचे नहीं जाए और फ्रीज़र ज़्यादा गंदा नहीं हो। सो माशाल्लाह कोई गंदगी नहीं हुई और बहुत अच्छे से सारा कुछ बर्फ़ बन गया। अच्छा, फिर गोश्त में से ऐसा कुछ ख़राब हो जाता है ना, तो हम फ़ौरन ऐसा बोल देते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी है। सो हम तकदीर पे डाल देते हैं। तो तकदीर और खुद की गलतियों में भी फ़र्क है। बिल्कुल हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उन चीज़ों में जिनमें इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे मैं मिसाल समझा देती हूँ कि ड्राइविंग आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने सीट बेल्ट बांधा है, नॉर्मल स्पीड पे आप चल रहे हो, कोई आपने लॉ नहीं तोड़ा और कोई गाड़ी आपके आके ठोक देती है, तो इसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था, आप तो बहुत अच्छे से जा रहे थे। तो इसको हम कहते हैं ये तकदीर में आपके लिखा हुआ था, लेकिन आप खुद भाग रहे हो यानी फुल स्पीड पे आप चल रहे हो और कोई एहतियात नहीं है और अब एक्सीडेंट होगा और फिर बोलेंगे नसीब में लिखा था, तकदीर में लिखा था। तो ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं भाई आपकी गलती है। और एक दो मिसाल से समझ ले कि गाड़ी जो है ना पेट्रोल से चलती है। अब आप इसमें पानी डाल दिया, आपने घी डाल दिया, अब नहीं चल रही, तो आप बोले ये अल्लाह की मर्जी है। तो भाई अल्लाह की मर्जी नहीं है, आपकी गलती। तो ये लाइन बनाने हमको आ जानी चाहिए कि जिन चीज़ों में हमारा इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल उसको अल्लाह की तरफ से माने तो हमारा दिल को सुकून मिल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जब हम ये समझेंगे जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में है उस पर इंसान मेहनत करेगा, फिर उस पर यानी वो हासिल करना चाहे तो फिर कर पाएगा। तो अगर आपने अच्छे से माशाल्लाह गोश्त को बराबर जमा के रखे थे और फिर लाइट चली गई जिसकी वजह से गोश्त खराब हो गया, तो भाई इसको तकदीर कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया। चले, गोश्त तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेट हो गया। हम आते हैं बिरयानी की तरफ। मैंने ये कुकर में बना रही थी तो मैंने उसमें तेल ऐड किया है और प्याज रखी थी काट के, वो ऐड कर दिया और प्याज को मैंने गोल्डन किया है और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ हमारा गोश्त रखा हुआ था ना, वो ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से डालकर भूनना है। अच्छा, थोड़ी गूदे वाली जो हड्डियां थी ना, मैंने वो भी ऐड किया है। थोड़े गूदे में बिरयानी बनेगी तो मज़ा आएगी। बिरयानी वाकई में एक शाही खाना है जिसको बनाने के लिए शाही टाइम चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर चावल उबालने रख रही थी, पानी लिया है, उसमें नमक और फिर जितने भी खड़े मसाले थे, लौंग, इलायची, काली मिरी, ज़ीरा, तेज पत्ता और फिर कोतमीर और पुदीना भी थोड़ा कट करके रखा था, वो भी ऐड कर दिया। अब इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। इतने में हम निकालते हैं चावल और चावल को धो धुला के थोड़ा सा देर भिगा लेते हैं। पानी बॉईल हो जाएगा, बस उसमें चावल को ऐड कर देना है। उतने में हम जब तक वो गोश्त भुन रहा है, चावल बॉईल हो रहा है, तो फिर हम यहाँ टमाटर काट लेते हैं। टमाटर को मैंने स्लाइस वाले काटे हैं, गोल गोल काट लिया है। पीस के मुझको लगता है कि गोश्त की बिरयानी में नहीं डालना चाहिए, वैसे भी गोश्त खुद इतना टाइम लेता है तो साथ में टमाटर भी अच्छे गली जाएंगे और फिर वो टमाटर जो पीस के डाले जाए तो उसका पानी भी सुखाने एक अलग टाइम जाए। सो काट के डालना गोश्त में मुझको लगता है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये देखिए हमारा गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं वो बिरयानी का मसाला डालूंगी। ये शाम के मसाले मैंने पहले ही बताया था हमारे यहाँ बहुत यूज़ होते हैं, तो यहाँ कराची वाला बीफ बिरयानी का मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको पतीले में निकाल दिया है। पतीले में निकालने के बाद बस अच्छे से उसको भूना है और उसके बाद जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं और अब ढकने के बाद जो भी कसर जो गोश्त में रह गई होगी 19-20 की, वो टमाटर के साथ भी गल जाएंगे।
ये आधा घंटा ढक के पका है और आप देखें माशाल्लाह टमाटर भी गल गए और हड्डियों में से जो गूदा था ना वो भी निकल गया, यानी बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त भी गल गया है। वो गोश्त की बिरयानी में अगर गोश्त गला हुआ नहीं हो तो कोई मज़ा नहीं आती, तो एकदम मस्के जैसा गला हुआ होना चाहिए। तो बस वैसे ही हो गया था। अब हम इसको असेंबल करते हैं। अच्छा, बिरयानी बनाना भी मुझको लगता है आसान है, लेकिन जो बिरयानी के बर्तन जो निकल रहे होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है धोना। तो अब ये तय लगा कर वो जो इतना अंबार जमा है ना बर्तनों का वो धोने जाना है। सो बस ये चावल मैंने रख दिया, उसके बाद मसाला डाल दिया और फिर चावल भी 80% गले होने चाहिए। माशाल्लाह किसको नहीं आती बिरयानी बनाना, मुझको लगता है सभी को आती होगी। सो चावल डाल दिए, उसके बाद कोतमीर पुदीना ये थोड़ी मिर्ची रखी थी वो ऐड कर दिया, फिर केवड़ा वाटर और फिर थोड़ा सा कलर और पानी और तेल, बस ये डाल के ढक के आपने उसको रख देना है 10 मिनट थोड़ा तेज़ आंच पे। उसके बाद फिर उसको दम पे छोड़ दे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद हमारी बिरयानी का लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। मुझको लगता है 3 दिनों में सबके यहाँ तो बनी गई होगी। किस किस के यहाँ बिरयानी बनी है 3 दिनों में बकरीद के, ज़रा बताइएगा। सो बस अभी सर्विंग का टाइम और एज़ यूजुअल शोहर बनाने से पहले बोल देते अच्छी है, तो ये भी बहुत कमाल की बात है। अच्छा, फिर बिरयानी मैंने बनाया था शीरखुरमा ना अम्मी के यहाँ से आया हुआ था, तो बस ये एंजॉय कर रहे हैं और हनाना की मस्तियों के साथ में। बिरयानी हो शीरखुरमा हो तो पक्की ईद लगती है नहीं लगती है। अब बताओ, पछाड़ी जाओ पछाड़ी जाओ। ए બહુ સારું છે ને હનાના, માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ। બસ બસ માથું ઓરવાનું છે ને। પ્રિન્સેસ